वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द भक्ति मूवमेंट। इससे पहले हम लोगों ने सूफी मूवमेंट को पढ़ा, अब हम लोग भक्ति मूवमेंट को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भक्ति जो है वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है जिसमें हम लोग डिवोटेड होते हैं ईश्वर के प्रति, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ईश्वर के सामने और ईश्वर के सर्विसेज में लग जाते हैं। जितनी भी उनकी चीज़ें जो उन्होंने बनाई हैं, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उन सब की इज़्ज़त करते हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं ख़ुद के लिए भी, और जो भगवान के द्वारा जितनी भी शिक्षाएं हमें दी गई हैं उन सबको हम अपने प्रैक्टिस में लाते हैं। ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, द भक्ति मूवमेंट, ये एक्चुअली में 8th सेंचुरी के अराउंड स्टार्ट हुआ था इंडिया में। और ये जो है इसका मेन एम था कि एक पर्सनल और डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए इंडिविजुअल्स और डिवाइन के बीच में। जैसा कि हम लोगों ने सूफी मूवमेंट में भी देखा कि एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए ईश्वर और जो उसके द्वारा बनाए गए जितने भी लोग हैं, स्पेशली जो जितने भी मनुष्य हैं उनकी बात करेंगे। जो भी जिनके पास भी थोड़ा समझ बूझ है वो अपने आप को डायरेक्ट कांटेक्ट करें। कहने के मतलब श्रद्धा के साथ हम उनके अंग जैसा फील करें, हम उनकी आत्मा जैसा फील करें। ठीक है, चलिए हम लोग इसके ओरिजिन के बारे में जानते हैं और थोड़े आइडियाज़ लेते हैं कि क्या है भक्ति मूवमेंट। तो जो भक्ति मूवमेंट है वो एक रिस्पॉन्स की तरह से लाया गया था। जितने भी रिजिड और कॉम्प्लेक्स ना जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी उस टाइम के ऑर्थोडॉक्स मेथड्स थे, उन सब के रिस्पॉन्स में भक्ति मूवमेंट आया था। इसका जो एम था वो था कि जो डिवोशन है, भक्ति है लोगों की ईश्वर के प्रति, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए, ना कि जितने रिचुअल्स और कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शंस होते हैं उन सबको। जो कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शंस हैं और जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस ने इस्टेब्लिश की हैं, जितनी भी बातें, वो इन जो ईश्वर के प्रति प्रेम है उसको पाने में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि कठिन रास्ता प्रोवाइड करता था। तो इसके रिस्पॉन्स में डायरेक्ट कनेक्शन की बात की गई। ये जो मूवमेंट है ना, ये हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप को ही एडवोकेट करता था, एक भक्त के बीच, डिवोटी के बीच और उसके ईश्वर के बीच। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनका सोशल स्टेटस क्या हो, उनका ये फाइनेंशियल स्टेटस क्या हो, इन सब से परे एक डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का जो मेन आइडिया था, इसी के तरफ भक्ति मूवमेंट, इसी के चारों तरफ रिवॉल्व करता था। तो भक्ति मूवमेंट की जो बेसिक फ़िलॉसफी थी, जो सेंट्रल फ़िलॉसफी थी भक्ति मूवमेंट की, वो यही थी कि एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक समझ लिए कि जिसका कोई लिमिट ना हो, इस टाइप का डिवोशन हम एक चूज़न डेटी की तरफ, जो भी ईश्वर हमको लगते हैं कि ये हमारे ईश्वर हैं, उनकी तरफ हम कंप्लीट डिवोटेड हो जाएं, अनवेवरिंग डिवोशन हो, और उसी के थ्रू हम मोक्ष को प्राप्त करें, सल्वेशन को प्राप्त करें। कोई रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रेम दिखा सकते हैं भगवान के प्रति, और उस प्रेम में जितनी भी चीज़ें हम करते हैं भगवान के लिए, उनको खुश करने के लिए, वो सभी चीज़ें हमें मोक्ष दे सकती है। ऐसा सेंट्रल फिलॉसफी था भक्ति मूवमेंट का। ये जो है किसी भी कास्ट और क्लास की बाउंड्रीज़ को नहीं मानता था। ये दिखाता था कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सभी के सभी इंडिविजुअल्स जिसे भगवान ने बनाया है वो भगवान के नज़दीक इक्वल हैं, और जो लव है, ह्यूमिलिटी है और सर्विस है, इन सब चीज़ों पे मेन ध्यान दिया जाता था कि प्रेम जो लोगों के बीच और ईश्वर और जो उनके भक्त हैं उनके बीच, सभी, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग, सभी से प्रेम होना चाहिए, सभी की तरफ हमें दया आनी चाहिए, सभी पे दया का भाव हमें दिखाना है और सर्विस देनी है उन सबको, जो भी लाचार हैं या जो भी कमज़ोर हैं उनकी तरफ हमें मदद का हाथ देना है, बढ़ाना है। इसी मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कह लीजिए कि डिवोशन का एलिमेंट ही था। तो मेन फिलॉसफी जो थी वो यही थी कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, एक ईश्वर से अपना एक कह लीजिए कि खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन अपना रिश्ता टाइप से। कोई ऐसा नहीं कि ईश्वर को हम इस तरीके से प्रे करेंगे तभी जाकर के ईश्वर मिलेंगे, नहीं, एक डायरेक्ट भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। इस चीज़ को प्रमोट करता था भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के बहुत सारे सेंट्स, बहुत सारे साधु संत गुजरे, उनमें से कुछ को हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो जो रामानुज थे, रामानुज जो है उन्होंने एक पाथ बताया था डिवोशन का, है ना, जिसको उन्होंने कहा था विशिष्ट अद्वैत। कहने का मतलब उनका ये कहना था कि जितने भी इंडिविजुअल सोल हैं और जो डिवाइन है, डिवाइन मतलब ईश्वर, परमात्मा, जो भी कह लीजिए आप, इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये इनहेरेंटली कनेक्टेड है। चाहे कुछ भी कर ले, किसी भी तरीके का दलील दे दे, किसी भी तरीके की बातें कर ले,
एक्चुअली में डिवाइन जो परमात्मा है और जो हमारी आत्मा है, ये दोनों कनेक्टेड हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और क्योंकि कनेक्टेड हैं तो हमारा जो प्योर डिवोशन होगा वही सही रास्ता है। दूसरे थे बासव। बासव ने जो है लिंगायत पंथ की स्थापना की थी और उनका जो मेन इम्फेसिस था वो था इक्वालिटी, कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना रंग के आधार पे, ना कास्ट के आधार पे, क्योंकि उस टाइम पे कास्ट ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था उस ज़माने में, मेडिवल इंडिया में। तो इनका जो मेन कह सकते हैं कि नज़रिया था वो यही था कि सभी इक्वल हैं, क्योंकि हम ईश्वर के ही संतान हैं तो हम सब इक्वल होंगे। उन्होंने ही हमें जैसा बनाया है, चाहे हमें काला बनाया हो, गोरा बनाया हो, चाहे हमें किसी अपर कास्ट में पैदा किया हो, लोअर कास्ट में पैदा किया हो, ये सब क्योंकि ईश्वर ने पैदा किया है और ईश्वर के सभी बच्चे बराबर हैं। तो उनका मेन जो कह सकते हैं इम्फेसिस था वो इसी चीज़ पे था। अगले संत हैं कबीर, और आप सभी जानते हैं कबीर को। कबीर कितने महान संत थे। उनका जो इम्फेसिस था वो वननेस ऑफ गॉड पे था, कि ईश्वर एक है, आप उनको किसी भी नाम से बुला लें, है ना, कोई भी नाम दे दीजिए, आप किसी भी फॉर्म में पूछ लीजिए, सभी लेकिन एक ही हैं। वननेस ऑफ गॉड पे उनका इम्फेसिस था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो विचारधारा है, जो कह सकते हैं सिद्धांत है, उनको मतलब डायरेक्ट उन्होंने खारिज कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है। और इसी के वजह से उन्होंने कई सारी जो डिवोशनल वर्सेस हैं वो क्रिएट किए हैं ना। कबीर के दोहे हम लोगों ने पढ़ा है, तो दोहे जो होते थे उनके ये नॉर्मल लोगों को सीख देने के लिए होते थे, लेकिन कई सारे बहुत ही भक्ति वाले दोहे भी उन्होंने लिखे। बहुत सारी भक्ति के से रिलेटेड जो है उन्होंने कविताएं कहीं लोगों के बीच, और बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, इतना सिंपल लैंग्वेज, इतना सीधा सादा लैंग्वेज कि जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो उसको एक्सेस कर पाएँ, वो उसको समझ पाएँ। तो इनका कबीर का जो कहने का जो स्टाइल है ना, वो बहुत ज़्यादा ही लोगों को कह सकते हैं कि आकर्षित करता था, और उनकी बातें समझ में आती थी लोगों को। इसीलिए कबीर इतने फेमस थे मासेस के बीच में। अगली जो हमारी संत थी वो थी मीराबाई। सब कोई जानता है मीराबाई कितनी बड़ी भक्त थी लॉर्ड कृष्ण की। वो कई सारे डिवोशनल सॉन्ग्स गाया करती थी, उनको कंपोज किया था, कई सारे पोएम्स उन्होंने लिखे थे। उनका जो पूरा का पूरा प्रेम था वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड कृष्ण के लिए था, भगवान कृष्ण के लिए था। और हम लोग जानते हैं उनकी कई सारी जो कविताएं हैं, भक्ति गीत हैं, वो आज भी अलग अलग कंपोजर्स के द्वारा गाए जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही प्योर सुनने में लगता है। अगले जो हमारे संत हैं वह है तुलसीदास। आप सब जानते हैं तुलसीदास को। तुलसीदास ही वो संत थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। ये एक्चुअली में जो रामायण है उसकी स्टोरी को रिटेल करता है, बताता है। और ये बहुत ही, जो आपको पता होगा, जो रामायण है वो संस्कृत में लिखा गया है, और जो लोग थे उन सब की जो कॉमन लैंग्वेज संस्कृत नहीं थी उस टाइम पे। तो तुलसीदास ने उसी स्टोरी को दोबारा लिखा, एक नॉर्मल है ना, जो लोगों का लोकल लैंग्वेज था, वर्नाकुलर लैंग्वेज था उसमें। और आपको पता होगा अवधी लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो उस टाइम पे अवधी चल रहा था, ज़्यादातर लोगों के जो लोग बोला करते थे वो अवधी, तो अवधी लैंग्वेज में ही लिखा है। और आपको पता ही है कितना फेमस रहा है। हम लोग मतलब तुलसीदास को के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगले जो संत हैं वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने जो गौड़िया वैष्णवाइट ट्रेडिशन था उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और उनका जो फोकस था, उनका जो कह सकते हैं कि डिवोशन था, वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड कृष्ण के लिए था। तो ये जो मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट, इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग जो है भगवान के रूप और अवतारों की पूजा हो रही है। कहीं जगह राम पूजे जा रहे हैं, कहीं जगह कृष्ण पूजे जा रहे हैं, कहीं जगह शिव जी पूजे जा रहे हैं, अलग अलग जिनको ज़्यादा पसंद आए जो भगवान और उनके रूप, वो उस रूप में उनको पूज रहे थे। तो भक्ति मूवमेंट का मेन एम्फेसिस ये था कि आपको जो भी भगवान का रूप पसंद आता है, आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं, आप उसके प्रति पूरी भक्ति से साधना कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, प्रेम दिखाइए, दया रखिए, और इसी तरीके से आपको मोक्ष मिलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जितने भी संत थे और जो भी मूवमेंट चला, ये कोई 1 साल का तो था नहीं, कई सदियों का रहा। तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ा? तो जो भक्ति मूवमेंट है उसने जो लैंडस्केप था, सोशियो रिलीजियस
रिलीजियस लैंडस्केप था, मिडिवल इंडिया का जो उस टाइम के लोगों का जो सोच था रिलीजन को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, उसका पूरा का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। इसने ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, जितने पुराने ख्याल के प्रैक्टिसेस थे, जो लोग पुराने ख्याल की सोच से ग्रसित थे, उसको पूरा चैलेंज किया और सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया कि समाज में सब बराबर हैं। उन्होंने मतलब जो भक्ति मूवमेंट के अंदर जितने भी संत थे, उन्होंने प्रमोट किया था कि कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी इक्वल हैं। इसलिए जो कास्ट डिवीज़न का जो इन्फ्लुएंस था उसे भी भक्ति मूवमेंट ने कम किया। एक बहुत ही बढ़िया चेंज हम लोगों को देखने को मिलता है वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, कि ये जो मूवमेंट है इसने वुमेन को एम्पावर किया। अब बोलिए कैसे? तो हमने देखा कि मीराबाई जो है वो लॉर्ड कृष्ण के लिए जो उनकी जो डिवोशन थी उसको पब्लिकली उन्होंने जाहिर किया, पब्लिकली प्रेम उन्होंने दिखाया कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। अलग अलग तरह के उन्होंने जो भक्ति गीत लिखी, गाए, और जिस भी तरीके से उनको लगा उनका डिवोशन एक्सप्रेस हो सकता है उन्होंने किया। तो वुमेन को इतनी आज़ादी उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन जब भक्ति मूवमेंट आया, लोग भक्त बनना स्टार्ट किए, तो वो और भक्ति दिखाने का कोई फॉर्म उन्होंने नहीं चुना कि हम इसी तरीके से दिखाएंगे। कोई गा रहा है, कोई नाम जप रहा है, अलग अलग तरीके से का भक्ति लोगों ने दिखाया। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी एक कह सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट का एक इम्पैक्ट था सोसाइटी पे। तो ओवर द टाइम ये जो भक्ति मूवमेंट है वो इवॉल्व करते गए, क्योंकि कई सदियों से भक्ति मूवमेंट चल रहा था और ये कोई इस तरीके का रिवॉल्यूशनाइज्ड कह सकते हैं कि मूवमेंट नहीं था, क्रांति टाइप से नहीं चल रहा था। बस लोगों को लग रहा था कि पुराने ख्याल जो हैं वो नहीं जच रहे हैं, तो लोगों ने नए नए तरीके अपनाने स्टार्ट किए, अलग अलग संत आए, सब ने अपने अपने आइडियाज़ दिए। तो भक्ति मूवमेंट जो है वो ओवर द टाइम इवॉल्व होता गया और डाइवर्सिफाई कर गया बहुत सारे रीजनल और लिंग्विस्टिक ट्रेडिशंस में। अलग अलग जगह पे अलग अलग भगवान पूजे जाने लगे, अलग अलग लैंग्वेज में जो है भक्ति गीत गाए जाने लगी, लोक गीत गाए जाने लगे। तो ये जो भक्ति मूवमेंट था ये अब एक कह सकते हैं कि किसी एक जगह पे फिक्स नहीं था, बल्कि देश में पूरे एरिया में अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से भक्ति दिखा रहे थे अलग अलग भगवान के प्रति। ये जितने भी ट्रेडिशंस थे जो जब इवॉल्व हुआ भक्ति मूवमेंट, तो वो हुआ क्या कि जो एक कह सकते हैं कि लोकल जितने भी बिलीफ्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उन सब को इनकॉर्पोरेट कर लिया, अपने मिला लिया। और लेकिन अब जो लोकल जितने भी बिलीफ्स थे उनको मिलाने का मतलब ये नहीं था कि जो इसका कह सकते हैं कि एसेंस था, जो मेन सेंट्रल फिलॉसफी था, उसको ख़त्म कर दिया गया, बल्कि नहीं, जो सेंट्रल फिलॉसफी था, जो कोर वैल्यूज़ था भक्ति का और इक्वालिटी का, दो चीज़ आपको याद रखना, भगवान के सामने सब बराबर और मोक्ष पाने की प्राप्ति का जो रास्ता है, मोक्ष की प्राप्ति का जो रास्ता है वो सिर्फ एक है कि हम भक्ति करें भगवान की। ये जो कोर फिलॉसफी था ये चेंज नहीं हुआ, चाहे भक्ति मूवमेंट ओवर द टाइम जो है अलग अलग सदी में इवॉल्व होता गया, लेकिन ये नहीं बदला। अब हम लोग देखते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट है उसने क्या छाप छोड़ा। जो भक्ति मूवमेंट की जो लेगेसी है ना वो मेडिवल पीरियड तक ही नहीं बल्कि मेडिवल पीरियड से आगे तक की है। इसके जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो आगे जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए उन सबको ना इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सिखिज़्म के जो गुरु थे, गुरु नानक, उस टाइम पे जो सिख कह सकते हैं कि एक सिखिज़्म का एक नया आइडिया फिलॉसफी आ रहा था, वो भी कहीं ना कहीं भक्ति से रिलेटेड था। गुरु नानक भी सिखाते थे कि लोगों से प्रेम करो, दया की भावना रखो और जिनको तुम चाहते हो, जो ईश्वर हैं तुम्हारे, उनकी भक्ति करो, सच्चे मन से करो। इसके अलावा जो संत मठ ट्रेडिशन आया वो भी इसी से इन्फ्लुएंस था। तो ये तो हुए एक दो, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग रीजन्स में भक्ति मूवमेंट का ही से ही इन्फ्लुएंस हम लोगों को अलग अलग तरह का ट्रेडिशन और मूवमेंट आते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो मूवमेंट था भक्ति मूवमेंट, इसने स्पिरिचुअलिटी के माने बदल दिए। स्पिरिचुअलिटी मतलब कह लीजिए कि जो आपकी आध्यात्मिकता है उसको बदल के रख दिया, उसको रीडिफाइन कर दिया। इसने जितने भी सोशल नॉर्म्स थे उस टाइम के उनको चैलेंज किया और जो डिवोशन थे उसके पावर को एम्फेसाइज किया, उसकी पावर को दिखाया कि भक्ति में कितना शक्ति होता है। तो
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा आज जो हम लोगों ने भक्ति मूवमेंट का एक छोटा सा कह सकते हैं कि जो ओवर द टाइम जो मिडिल टाइम में चला भक्ति मूवमेंट, उसका हम लोगों ने छोटा सा झलकी देखा। तो आपको ये समझ में आया हो तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।